तुम्हें इस बात का जवाब हम 2029 में देंगे। जब तुम युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, डूब के मर जाओ, तुम्हारे पास वैकेंसीज नहीं है, जॉब्स नहीं है तुम्हारे पास खर्चा विज्ञापन के लिए पैसे हैं, करोड़ों उड़ा देते हो तुम उसमें। तुम युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, तुम युवाओं को एक अच्छा स्पोर्ट्स में आगे नहीं भेज सकते। अबे मर जाओ डूब के, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। कहाँ के लीडर आ गए अनपढ़। जब अनपढ़ को जब किसी अनएजुकेटेड पीपल को ऐसे नेतागिरी में डालोगे तो देश ही भेज देगा भाई। देखो ना भाई क्या कंडीशन बना दी हमारे देश की। देखो इतना गंदा पॉल्यूट कर रही है ये। देखो इसके चक्कर में भाई रात को हम सो नहीं पाते हैं। मैं अपनी रियलिटी बताऊं, इतना गंदा पॉल्यूशन है मेरे एरिया में, मैं ढंग से सो नहीं पाता हूँ रात को। क्यों? क्योंकि गर्मी के इफ़ेक्ट आते हैं और यहाँ के लोग इतना अनसिविलाइज्ड है ना। इन वर्शिप करेंगे गॉड से, लेकिन गवर्नमेंट से सवाल कभी नहीं करेंगे, सह लेंगे। क्योंकि मेरे एरिया में जिस साइड को आया हूँ ये उत्तराखंड का ही हिस्सा है, उधम सिंह नगर का लास्ट स्टेज है। यहाँ जितने भी बंदा है ये यूपी से हैं, बिहार से हैं, क्योंकि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत टॉप लेवल पे है भाई। क्या कर रही है फिर गवर्नमेंट? सवाल करो ना उनसे। यूपी के बंदे सब बेरोजगार बैठे हैं, वो यहाँ के मिस्त्री का काम करते हैं, लेबरी का काम करते हैं। उनकी प्रॉब्लम भी समझता हूँ मैं, बट भाई थोड़ी सिविक साइंस लाओ, सरकार से क्वेश्चनिंग करो और अपनी, अगर तुम गरीब हो अपनी पॉपुलेशन को उतना मत बढ़ाओ। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाओगे। इंडिया में क्या एजुकेशन दे पाओगे यार? सब प्राइवेट स्कूल ही तो हैं। गवर्नमेंट स्कूल तो जाना भाई एक बार गवर्नमेंट स्कूल में, उसकी कंडीशन देखना। इंडिया जैसी कंट्री में मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, लेकिन पहले के टाइम पे आई थिंक हमारा देश डेवलप हो रहा था, स्कूल्स भी गवर्नमेंट जाते थे। लेकिन जब से मोदी आया है प्राइवेट स्कूल्स उतने ही बढ़ते जा रहे हैं भाई। फीस देखो ना उसकी, आसमान छू रही है। यूएसए जैसी कंट्री है, वहाँ एजुकेशन फ्री है, क्योंकि वहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है। दैट्स वाई दे डिज़र्विंग दैट। हम भाई इंडिया में रह के एक साफ़ हवा अचीव नहीं कर सकते। देखो ना भाई क्या पॉल्यूशन है। मैं फेक नहीं कह रहा हूँ भाई, ये देख रहे हो ये ब्लैक ब्लैक सा धुआं, ये मेरी देश की रियलिटी बताती है। ये यहाँ इस साइड को है। सरकार कुछ नहीं करेगी भाई, लास्ट में सरकार भेज भी भेज देगी, लेकिन हम एक्शन लेके सरकार को गिरा सकते हैं भाई। नेपाल को देख लो, उसने क्या करा भाई, किस लेवल की चीज़ करी। आज पूरा देश एग्जाम्पल देता है नेपाल को, क्या चेंजेस लाया है नेपाल। और डरना मत भाई, क्योंकि देखो गवर्नमेंट से सवाल करोगे तो तुम अकेले नहीं हो। जैनजी भाई आवाज़ उठा रहा है, तुम भी उठाओ, तभी तो देश में चेंजेस आएंगे। वरना जो भी टैक्स पेयर है भाई उनकी जेब तो खाली हो जाएगी। अब निर्मला सीतारमन ने एक और चीज़ पे टैक्स पे लिया है। अभी एक बिल पास हुआ था हमारे संसद में, उसमें ये था मतलब 2000 से ऊपर अगर तुम यूपीआई पेमेंट करते हो तो उसमें भी टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगी। अरे मेरी जीएसटी माता, अगर तुमने इतना ही जीएसटी भरना है हमारे मिडिल क्लास बंदों से, तो उसको सर्विस भी तो टॉप क्लास दे। कौन है हमारा ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर? देख ले भाई, काशीपुर के उधम सिंह नगर का ये व्यू है। काशीपुर उधम सिंह नगर, यहाँ पे एक जो भी कॉलोनी होगी, मैं रहता हूँ शिवलालपुर में। ये देख ले भाई क्या बकचोदी है भाई, सांस लेने में इशू आते हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं, आपको उस फैक्ट्री की रियलिटी बताऊंगा। मैं 3 दिन गया था उस फैक्ट्री के अंदर, मेरी मौत आई थी। फ्रेंच फ्राइज बनते हैं अनसिविलाइज्ड भाई। बहुत पॉल्यूशन है भाई। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से भाई बैन क्यों नहीं कर देती है, अच्छी चीज़ थोड़ी है। रोज़गार जाएगा तो जाएगा, उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन देना। महंगाई कितनी टॉप पे डाल रखी है तूने, चल तूने सैलरी बढ़ाए।